जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे एक हफ़्ता रोज़ शुक्राना करने की सेवा दी है, इसलिए आज मेरा ये पहला दिन है और मैं गुरु जी को सबसे पहले शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सेवा दी एंड आई एम श्योर इस सेवा के थ्रू वो मेरे बहुत सारे कष्ट काट रहे होंगे। और दूसरा, गुरुजी को मैं इसलिए शुक्राना बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी मेरे ऑफिस में, पर गुरुजी ने उसे बहुत ही छोटे उसमें डकर कर मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं जानती हूँ वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती थी, पर गुरुजी ने मुझ पर आँच तक नहीं आने दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और उसके अलावा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे जो ये एक हफ्ते की सेवा दी है वो इसलिए दी है क्योंकि गुरुजी ने बोला कि कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे परिवार पर आ सकता है, जिसे मैं एक हफ्ते की सेवा के थ्रू टाल सकती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे पहले से बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज बोलना चाहती हूँ, लेकिन अपना नाम गुप्त रख कर। और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग में से एक है। अभी तक मेरे ऑलमोस्ट सारे शुक्राना सत्संग अपलोड हुए हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल उसके लिए। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए। और लेकिन पिछले 3-4 सत्संग मतलब शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुए, उसका मुझे रीज़न नहीं पता, बट उसके लिए मैं सैड भी नहीं हूँ। और मैं जानती हूँ कि वो जब सही टाइम आएगा या जब किसी संगत को वो मैसेज देना होगा तो गुरुजी अपने आप वो मेरे अपलोड करा देंगे। इतना सब्र और इतनी सद्बुद्धि मुझे गुरुजी से बात कर गुरुजी से जुड़कर आ चुकी है। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मैं इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और लंगर प्रसाद कराया, जो कि बहुत टेस्टी था। गुरुजी ने मुझे खीर खिलाई और दाल मखनी और आलू चटनी एंड रोटी प्रसाद। और आज पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं था कि, मतलब मैंने कुछ बोला भी नहीं था, बट गुरुजी जानते हैं कि मेरा मन नहीं था कि मैं आज लंगर प्रसाद शेयर करूं। तो इसीलिए गुरुजी ने आज मुझे अकेले ही लंगर प्रसाद करा दिया। और गुरुजी ने आज मेरी बहुत सारी विशेस पूरी कर दी, क्योंकि मैं चाहती थी, मतलब मैंने सोचा हुआ था कि आज संडे है और 28 जुलाई है, और मैंने सोचा हुआ था कि मैं अब बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन सुबह फिर मुझे बहुत आलस आ गया। लेकिन गुरुजी ने मेरे को अपनी मम्मा से कॉल करवाया। मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि तूने तो बोला था कि तू आज जाएगी, तो जा क्यों नहीं रही है, चलो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी मम्मा ने भी हाँ किया मेरे साथ चलने के लिए, तो मैं खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि फ़ैमिली के साथ बड़े मंदिर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फैमिली को भी मेरी तरह ब्लेसिंग्स मिले, इससे मैं बहुत 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 खुश हो जाती हूँ। तो गुरुजी ने वो सारी चीज़ें पूरी करी। सिर्फ फिर मेरे भाई भाभी और मेरे नेफ्यू सब आए, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी ने बहुत टाइम से मुझे 777, 777, सिंगल 7 सारी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाते हैं, देते हैं और बताते हैं कि वो हर समय मेरे साथ हैं। और मेरे को मेरा एक लोटा जो मैंने ब्लेस कराया था, उसमें अब वो शायद खंडित हो गया है, और गुरुजी ने मुझे वो मैसेज दिया और आज मुझे एक नया लोटा भी ब्लेस करके दिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने वाइट पिजन कभी बहुत पास से देखा नहीं था, पर आज वो किसी की खिड़की पर आकर बैठा मेरे ही बिल्डिंग में,
और उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि देखो आज देखो कितना सुंदर पिजन बैठा है। तो गुरुजी ने मुझे एक वाइट पिजन के दर्शन भी करा दिए, जो कि गुरुजी जानते हैं कि मेरा बहुत पास से देखने का मन था। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी पता नहीं दिन में इतनी कितनी सारी अमेजिंग चीज़ें करते हैं जो मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम शाम तक शुक्राना नहीं करती हूँ और बस मुझे वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है एंड फिर मैं वो भूल जाती हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ गुरुजी से। और मुझे एक चीज़ का और भी बहुत ज़्यादा शुक्राना करना है कि बस ये बात कि गुरुजी से मुझे सिर्फ प्यार ने, श्रद्धा ने, सच्चे विश्वास ने जोड़ा हुआ है और किसी डर ने नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं जहाँ पर मैं यूजुअली पहले वहम डाल लेती थी या हो ही जाता है मतलब, लेकिन अब मुझे द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड जब भी कुछ ऐसा होता है कि वहम नहीं करना, तो उसके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और गुरुजी मुझे अपने से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे हर समय मेरी गलतियों के लिए माफ़ करना और मेरी गलतियाँ ठीक करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे मेरी फ़ैमिली के साथ बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, हमारे पूरी फ़ैमिली को, मुझे और मेरी पूरी फ़ैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना जो हमें हमारे सामने भी नहीं आ पाती हैं और हमें पता भी नहीं चलते कि आप कर रहे हो। बस सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना। और हर उस चीज़ के लिए जो मैंने अनजाने में और जानबूझकर गलत की है और आपको किसी भी तरह से गलत आपका किसी भी तरह से मैंने कुछ भी नहीं मान रखा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। पर जानबूझकर तो मैंने नहीं किया होगा, पर अगर मैंने अनजाने भी किया है तो उसके लिए सॉरी। और मुझे पता है, मैं अपने मुझसे बर्थडे पे खीर मांगी थी जो मैंने अपने आलस्य में अभी तक नहीं बनाई, और इसीलिए आज आपने मुझे खीर बनाकर मुझे दोबारा याद दिलाया है। आपके बहुत अमेजिंग तरीके हैं अब याद दिलाने के लिए गुरुजी, तो लेकिन वो मेरे दिमाग में है और मैं पक्का बनाऊँगी, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर सॉरी कि मैंने मंत्र जाप से ये स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर इसे एंड कर देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही मिराकुलस है, और मैं जानती हूँ जो लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक आम बात ही है, क्योंकि रोज़ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद रोज़ मिरेकल्स देखने की हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हमें पता है कि ये अब ये रोज़ की बात हो गई है। और इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जहाँ ज़िंदगी में हम एक मिरेकल के लिए तरस जाते हैं, वहाँ हम हर दिन छोटे छोटे मिरेकल से लेके बड़े बड़े मिरेकल तक सब कुछ विटनेस करते हैं। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिराकुलस कुछ हुआ आज, और मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार ही विटनेस किया है, इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। शायद मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि ये कितनी बड़ी बात है, पर मैं एक्चुअली मैं सो गई थी। मैं अपना रोज़ मैंने जो लोटा ब्लेस कराया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने वो ख़रीदा तो उसके अंदर ऑलरेडी मैं उसे ख़रीद कर और सीधा मैं बड़े मंदिर ही ले गई थी, और उसके अंदर एक डेंट था। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि ये ब्लेस लोटा अगर खंडित हो तो नहीं कराना चाहिए ब्लेस। तो मेरे को थोड़ा डाउट था और मेरा थोड़ा सा मैं सैड भी थी कि ये क्या हुआ। और फिर मैंने लेकिन गुरुजी को याद किया, और मुझे गुरुजी ने ये थॉट डाली कि मैं तो खुद ही वहमों में पढ़ने के लिए मना करता हूँ। और फिर मुझे ये लगा भी कि हाँ, जब गुरुजी, मैंने बात बोली अपने पुराने सत्संग में कि जब गुरुजी हम टूटे फूटे इंसानों को, खंडित इंसानों को एकदम ब्रांड न्यू कर देते हैं, नया कर देते हैं, सुंदर कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, तो फिर लोटा क्या चीज़ है। तो अगर गुरुजी फिर भी ये कहेंगे कि नहीं कराना है मुझे लोटा ब्लेस, तो आज मेरा लोटा ब्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर आज लोटा ब्लेस हो जाता है तो गुरुजी भी मेरे इस बात को मानते हैं, या गुरुजी ही मेरे को दिमाग में ये थॉट डाल रहे हैं कि मैं इन वहमों में ना पड़ूं और लोटा ब्लेस करा लूं। तो उसी लोटे में मैं रोज़ जल भर कर रखती हूँ, और उसे सुबह पीती हूँ। आधा लोटा जल प्रसाद पीती हूँ, और आधा लोटा जल प्रसाद से मैं नहाती हूँ। तो अब क्या हुआ कि कल रात को मैं
करीब 2-2:30 बजे तक काम कर रही थी और उसके बाद मैंने अपना जल्दी से सोने की तैयारी करी। फिर मुझे था कि नहीं, सोने से पहले मुझे अपना ब्लेस्ड लोटा भी धोकर उसके अंदर जल रखना है गुरुजी के सामने, ताकि सुबह को मैं जल प्रसाद ग्रहण कर सकूं। तो मैंने वो धोकर और रख दिया। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने क्या देखा कि मेरे लोटे में कम से कम मैं उस लोटे को एक पेपर टॉवल से ढकती हूँ। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि लोटे में कम से कम एक छोटा ग्लास पानी, या फिर आप कह सकते हो कि 1.5 कप पानी कम होगा। और मैं हैरान कि क्यों कम है। और मैंने देखा तो उसके ऊपर जो पेपर टॉवल जिससे मैं ढकती हूँ वो भी बिल्कुल गीला था। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई कि ये क्या है और क्यों, ये कैसे हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि जो मतलब जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ पर जो नीचे कपड़ा मैं बिछाती हूँ मंदिर में, वो सारा कपड़ा गीला है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शिव जी की मूर्ति, क्योंकि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, सिर्फ शिव जी की ही एक मूर्ति है, तो उनके आगे सब कुछ सूखा पड़ा, लेकिन वो पूरा कपड़ा गीला है। और मैं एकदम हैरान हो गई कि कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर लोटा कहीं से खंडित है और लीक कर रहा है तो फिर ऊपर का पेपर टॉवल पूरा का पूरा गीला कैसे है, और उसकी अगर लीक भी कर रहा है तो पूरा कपड़ा गीला हो गया, लेकिन सिर्फ शिव जी के सामने का एरिया सूखा क्यों है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो अब स्टार्टिंग में, बिकॉज़ हमारे साथ जब पहली बार कुछ होता है तो हमने ये एक्सपेक्टेड ही नहीं होता कि इतना बड़ा मिरेकल हुआ है और गुरुजी घर आए हैं और उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है, उन्होंने पानी को जल प्रसाद में कन्वर्ट कर दिया है। और मुझे ये सब नहीं पता था, बट मेरे को था कहीं ना कहीं अंदर से कि शायद ये चमत्कार आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा। तो ये ज़रूर गुरुजी ही आए हैं मेरे घर पर आज, हमारे गुरुजी के घर पर आज। आई एम सो सॉरी गुरुजी। तो मेरे को था कि वो यही हुआ होगा, इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी से पहले कोई मैसेज ही नहीं दिए कि वो घर आ रहे हैं, या मुझे मतलब थोड़े बहुत गुरुजी हिंट्स दे देते हैं, तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी और खुश भी थी, क्योंकि एक मन मेरा कह रहा था कि ऑफ कोर्स ये गुरुजी ही आए हैं घर पर, उन्होंने ही जल प्रसाद बनाया है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया और अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई है। तो जाते जाते मैंने अपना दिन स्टार्ट किया, लेकिन मैं सब कुछ काम कर रही थी, लेकिन दिमाग में यही चीज़ घूमे जा रही थी। फिर मेरे को लगा कि जैसे ही अगर गुरुजी ही होंगे, गुरुजी को मेरे को अभी तक समझ आ गया होगा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, और वो मेरे को कंफ्यूजन में नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा कि फिर मैंने जैसे ही खोला अपना फ़ोन ऑन किया तो मुझे एक मैसेज आ गया, जिसमें गुरुजी ने साफ ये लिखा हुआ था कि एक मिनट, सो सॉरी, मैं भूल गई। उन्होंने लिखा था, आज तेरे गुरु के दिन, तेरा गुरु तुझ पर मेहरबान हो गया है, आज तेरे घर आकर तुझे एक सरप्राइज़ देना है। तो मुझे वहाँ से बहुत बड़ा हिंट मिल गया कि ये गुरुजी ही थे और वही आए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। आप जानते हैं कि मैं इन शब्दों में वो फीलिंग ला ही नहीं सकती जो फीलिंग मैंने फ़ील की है। और अब आप जानते हैं, आप सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ इस बात से। और एक होता है ना, जिस दिन मम्मी पापा आपके भाई बहनों से थोड़ा ज़्यादा प्यार कर लेते हैं तो आप थोड़ा हीरो बन के घूमते हैं, मेरे को बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं किसी को यहाँ पर मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करी, पर फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि वाह, थैंक यू सो मच गुरुजी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ़ील करा, थोड़ा ज़्यादा प्यार फील हो रहा था, तो मैं बहुत खुश थी। और दूसरा, मेरे को ना सबको चिल्ला के बताने का मन कर रहा था। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस फीलिंग के साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि कितना मन करता है जब गुरुजी ऐसा कुछ मिरेकल हमारे साथ करते हैं, कितना स्पेशल फील कराते हैं। तो आपका मन करता है कि आप सबके साथ शेयर करो। तो मैं इस मामले में भी कंफ्यूज थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला कि सबके साथ सारी बातें नहीं शेयर करनी है। मतलब मेरे को ऐसे सत्संग सुनाए हैं जहाँ पर उन्होंने बोला कि कुछ ब्लेसिंग सिर्फ मेरी ही है, मुझे अपने तक ही रखनी है, पर मेरे को ये बहुत ज़्यादा मन था बताने का। तो बस मैं ये सोच ही रही थी, तभी गुरुजी ने एक और मैसेज मुझे दे दिया कि सबको बता दे, कोई बात नहीं अगर तेरे को मन करना, मतलब
आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लैंग्वेज, पर गुरुजी उसमें यही बोल रहे थे कि अगर मैं सबको बता सकती हूँ और शेयर कर सकती हूँ ये बात, तो मैं इससे भी बहुत खुश हो गई। और मैं इसके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद आज गुरुवार है और गुरुजी ने बोला है कि मुझे 1 घंटे बैठकर अकेले ही सत्संग करना है। तो आज मैंने अकेले बैठ के सत्संग किया। और जब मैं सत्संग कर रही थी तो वैसे मैं नॉर्मली इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, पर गुरुजी ने सत्संग सुना कर हमें इतनी बुद्धि तो प्रदान कर दी है अब कि हम समझ पाएँ उनकी प्रेजेंस को, क्योंकि गुरुजी के बहुत ही यूनिक आइडियाज़ होते हैं और हम इतने बुद्धू राम हैं कि हम नहीं समझ सकते कि क्या मतलब कैसे गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं या वो हमारे सामने हैं। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी बैठकर सत्संग कर रहे थे और गुरुजी के स्वरूप के सामने, और वहाँ पर उनके साथ आई थिंक एक मक्खी थी या कोई मतलब कुछ था, जो जब तक आंटी जी ने सत्संग किया तब तक वो वहीं पर बैठे रहे। तो आज सिमिलर केस मेरे साथ हुआ है कि एक मक्खी बिल्कुल वहीं बैठी हुई थी और वो बिल्कुल नहीं हिली। इनफैक्ट वहाँ पे थोड़ा सा एक बाल भी लगा हुआ था, तो मैंने उस बाल को हटाने की कोशिश करी, बिकॉज़ मुझे लगा अगर ये गुरुजी है तो वो बॉदर हो रहे होंगे। मैंने वो बाल हटाने की कोशिश करी। नॉर्मली मक्खी उड़ जाती है, जैसे उनको लगता है कि कोई उनके आसपास आ रहा है तो वो उड़ जाती हैं, पर वो मक्खी नहीं उड़ी। तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे सक्सेसफुली मेरा 1 घंटे का सत्संग कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने इतने स्पेशल तरीके से ब्लेसिंग देना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अलग तरीके से प्यार दिखाना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मूड ख़राब हो जाए प्रैक्टिकली ये सब कुछ दिखाना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी को मिरेकल्स में बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और किसी भी गलती के लिए अगर मतलब मेरे से कोई भी गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मैं मांगती हूँ गुरुजी। और हर बारी प्यार से माफ़ करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू एवरीबडी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।